नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और इंडियन न्यूज़ 18 इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम आ गए हैं गोरखपुर की धरती पर। आज प्रधानमंत्री मोदी 3 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 3 बड़ी परियोजनाएं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। इन बड़ी परियोजनाओं में सबसे अहम है खाद कारखाना, यानी कि जो प्लांट खाद बनाने का बनेगा, वो दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। करीब 8,600 करोड़ की लागत से ये कारखाना रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियां मैं आपको दिखा देता हूं। ये जगह जगह पर इस तरह के द्वार बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता उनका स्वागत करेगी, उनको सुनने आएगी, उनका प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आएंगे, क्योंकि 3 बड़ी परियोजनाएं जिसमें खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, यानी कि 100 अरब रुपए का बड़ा निवेश जो दावा किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि योगी सरकार और मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा निवेश, अभी तक की सभी सरकारों को देखें तो सबसे बड़ा निवेश करीब 10,000 करोड़ रुपए का किया गया है इन 3 परियोजनाओं में। करीब 112 एकड़ में एम्स का निर्माण किया गया है और करीब 600 एकड़ में खाद कारखाना तैयार किया गया है। खाद कारखाना लगभग 8,600 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में, यानी कि 46 महीने में बनकर तैयार हुआ है। 22 जुलाई 2016 को, यानी करीबन 26 साल के बाद इसका शिलान्यास, जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है उससे प्रेरणा लेकर योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की। क्योंकि तमाम सरकारें आई, जो मुख्यमंत्री योगी का दावा और आरोप भी लगाए कि तब पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने दावे बहुत किए, लेकिन वो दावे वोट बैंक के चलते पूरे नहीं किए गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन से उन्होंने प्रेरणा ली और 26 साल के बाद उस विजन की शुरुआत की। और अब 31 साल के बाद वो सपना पूरा होने जा रहा है, जो पिछली सरकार की नाकामियों के नाकारेपन की वजह से पूरा नहीं। उसका ये मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया। इसके साथ ही एम्स, जो गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा, जो साथ में जो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके लोगों को भी पूरा इसका फायदा मिलेगा। 9,600 करोड़ की लागत से बनी गोरखपुर का एम्स अस्पताल समेत फर्टिलाइजर प्लांट और आईसीएमआर के लैब का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे। मैं इस वक्त उसी मंच के सामने मौजूद हूं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मंच तैयार है, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। एसपीजी के जवान जो हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। दूसरी एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोकल पुलिस है वो मुस्तैद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोकल पुलिस इस वक्त सुरक्षा के जायजे ले रही है। और ये जो आप बैरिकेटिंग देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोकल स्थानीय लोग काफ़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। और गोरखपुर में आज 9,600 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर प्लांट है 8,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में तैयार किया गया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो एम्स अस्पताल गोरखपुर में जो बना है 1,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में तैयार हुआ है। और इसके अलावा आईसीएमआर की लैबोरेटरी, इन तीनों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दोपहर 1 बजे के आसपास गोरखपुर में पहुंचेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी फर्टिलाइजर प्लांट में, जिस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन यानी देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 7 दिसंबर के दिन। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये है देश का सबसे बड़ा यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट, यानी जो अन्नदाताओं को खाद चाहिए होता है वो खाद वो यहाँ से सीधे ले पाएंगे, एमआरपी के जरिए ले पाएंगे। यानी ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। पूर्वांचल के अन्नदाता खास तौर पर यहाँ पर आ
सकेंगे। गोरखपुर में इसका निर्माण किया गया है और 22 जुलाई 2016 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है 46 महीने के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर अरुण गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, MD हैं। क्या क्या खासियत है सर? इस प्रोजेक्ट की 2-3 खासियत हैं। एक तो ये है कि ये विश्व का सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट है और 4.8 गीगा कैल की एनर्जी के साथ देश का भी ये सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्लांट होगा। और इसके अलावा ये जो प्रिल टावर पीछे देख रहे हैं, इसकी हाइट विश्व में सबसे ऊंचा है। प्रिल टावर मतलब आप वो बता रहे हैं? प्रिल टावर वो जो इस पर लाल रंग की वो दिख जी, जो लाल रंग की जो धुएं अभी निकल रहे हैं, स्मोक जी 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 जी, तो वो सबसे ऊंचा है विश्व का। तो उससे ऊंचा करने से यूरिया की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। यूरिया की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसको बहुत कुछ देखकर NGT के जिस तरीके से आदेश थे, बहुत कुछ देखकर इसका निर्माण किया गया। यानी इस प्लांट से कोई भी एक बूंद पानी या CO2 बाहर नहीं जाएगा। जी जी, इस प्लांट को जैसे हमने ब्लास्ट प्रूफ CCR बनाया है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हमने कमिट किया है। तो हमारे यहाँ से कोई भी एफ्लुएंट या कोई ख़राब पानी या एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी। देश का सबसे बड़ा खाद कारखाना आज प्रधानमंत्री मोदी जनता को, खासकर किसानों को समर्पित करेंगे। और किसानों के लिए इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद तो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। 12 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन इस खाद कारखाने से किया जाएगा, लेकिन किसानों को ये समय पर मिलेगा और साथ ही जल्द से जल्द मिलेगा, ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ इस खाद कारखाने में जो भी उत्पादन होगा उस पर नज़र रखने के लिए, उसके प्रोडक्शन पर नज़र रखने के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वासियों को बड़ा सौगात देने वाले हैं। फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे गोरखपुर में। मैं इस वक्त उसी फर्टिलाइजर प्लांट के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये फर्टिलाइजर प्लांट का कंट्रोल रूम है, यानी जो प्लांट है जिसमें हजारों लोग काम करेंगे और जो उसके इक्विपमेंट है, जो मशीनें हैं, वो सीधे यहाँ से उनको देखा जा सकता है। और सीधे हमारे साथ यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं। यहाँ पर हम इन इंजीनियर से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस प्लांट में यहाँ पर काम हो रहा है। मुझे ये बताइए, काम क्या करती हैं आप, मतलब किस तरीके से ये काम होता है यहाँ? सर बेसिकली यहाँ पर आपको कंट्रोल रूम में जो भी प्लांट है, जो पूरा अमोनिया प्लांट है, जो बाहर की जब आप आए होंगे तो जो प्लांट देखा होगा आपने, उसका एक रेप्लिका आप यहाँ देखेंगे। सारे सेक्शन का रेप्लिका है और वहाँ उस प्रोसेस में क्या पैरामीटर्स हैं उसकी मॉनिटरिंग है और कंट्रोलिंग भी है। अगर उस प्रोसेस पैरामीटर में कोई वेरिएशन होता है, जो हमारे डिज़ायर्ड पैरामीटर्स हैं, अगर उनसे कुछ वेरिएशन होता है तो हम एक्शन लेते हैं।